क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अनसोल्ड में दिए गए थे। उसको क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ये दे रखा है, यदि संख्या 27, 25 और 23 x+2 x-2 17, 15, 13 का समांतर माध्य अगर 20 है तो x का मान बताना। और ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस टाइप के सवाल पेपर में आ सकते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पे 27, 25, 23 इस टाइप से लिखा हुआ है और 13 का समांतर माध्य दे रखा है। तो आप जानते हैं अगर समांतर माध्य का हमारे पास फॉर्मूला होता है तो x की वैल्यू ज्ञात करा रहा है तो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन कितना n हमारा सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x बार यानी कि समांतर माध्य दे रखा है 20। इसका मतलब है पदों की संख्या का योगफल, जितनी भी संख्या दे रखी उन सबका योगफल कर लेंगे। 27 कर लेंगे प्लस 25 प्लस 23 प्लस x+2 प्लस x-2 प्लस 17 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। बटे में संख्या, पदों की संख्या, तो कितनी संख्या हो गई हमारी, देखिए 1 2 3 4, ये पूरी एक संख्या 4 है। 5 6 7 8 लिख देंगे बटे में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इसकी गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 160। 25 को 27 को सबको ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। x और x कितने हो जाएंगे भाई, 2x। मैंने इसको पहले लिख दिया, बाकी सबको ऐड करके लिखना है यहाँ पर। तो सबको ऐड करते हैं, कितना आता है देखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, 5 और 3 8 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15 और 3 ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का 0 हासिल लगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 120 हो गया। अब 160 माइनस का 120 कर देंगे और ये 2x हो जाएगा। 160 में से 120 गए तो हमारे पास 40 बचेगा, 2x बचेगा। तो 40 बटे 2 बराबर x, तो ये हमारे पास कितना कट गया, x बराबर कितना आ गया भाई 20 आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा समांतर माध्य ज्ञात करने का। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक तो बहुत आसान होता है, जिन आंकड़ों की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता है। दोबारा बताता हूं, जिन आंकड़ों की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इसमें कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है, देखिए 6 सबसे अधिक बार 6 आ रहा है। तो बहुलक कितना हो गया हमारे पास, बहुलक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा है, आंकड़े दे रखे हैं 19 38 25 36 38 25 18 38 25 18 19 का बहुलक बताइए। तो मैंने अभी बताया था इसमें बहुलक ज्ञात करना है। जिन पदों की बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी कि जिन आंकड़ों का बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो भी पद सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन सा पद बहुलक कितनी बार आया है, 38 1 2 3 और 4। 38 जो है 4 बार आ रहा है। उसके बाद और देखते हैं 19 जो है हमारा 2 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो गया, तो बहुलक हमारा यहाँ पे कितना हो गया भैया, 38 आ गया। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरह ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुलक तो बहुत आसान है। इसके बाद माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका कैसे करते हैं देखिएगा। तो कह रहा है 5 10 12 14 18 22 28 30 43 34। ठीक है दोस्तों, 34 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, लिखने का तरीका होता है। और इसको लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारे पास सबसे पहले ये हमारा आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या इस टाइप से चल रही है। तो ये संख्या 34 इसमें दे रखी है, तो 43 को आप इधर मान लीजिए। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको कैसे में लिखना, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो पदों की संख्या गिन लीजिए आप पहले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया 10। तो माध्यिका ये n जो है हमारे पास कैसी है, सम संख्या है। तो माध्यिका जो होती है दो तरीके से निकलती है, एक तो सम संख्या से, एक विषम संख्या से। तो सम संख्या हमारे पास टोटल आंकड़े जो है हमारे पास सम संख्या के आ रहे हैं, यानी कि 10 आ रहे हैं। तो माध्यिका हम इसमें निकाल लेंगे। तो माध्यिका का सूत्र होता है हमारे पास, यहाँ पर लगा देंगे n/2 व पद। ये पद ये हमारा तब लगता है जब हमारी सम संख्या दे रखी होती तब। n/2 + 1 व पद इस तरीके से, और बटे में क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 बटे 2, यहाँ लिखेंगे व पद, प्लस यहाँ पे 10 बटे 2 + 1 यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा व पद, और बटे में कितना आ जाएगा 2, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये कट गया हमारे पास, कितना 5 आ गया, ये कट गया हमारे पास 5 आया। यहाँ लिखेंगे 5 व पद
और यहाँ लिखेंगे 5 और 1 6, यहाँ लिखेंगे 6 व पद और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो 5वां पद गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर पे 18 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया, प्लस 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या आ रहा है 22 आ रहा है, तो 22 लिख दिया, बटे में कितना 2। इन सबको ऐड कर लीजिए और जो जोड़ के आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो 8 ये हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 40 बटे में 2, काटने पे कितना आ गया भैया 20 आ गया। तो माध्यिका कितनी आ गई हमारी 20 आ गई, जो तो हमारे सम सूत्र से निकलेगी। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का हमारे पास ये दे रखा है, तो इसमें जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो ये वर्ग अंतराल वाली माध्यिका है, जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है, यानी कि वर्गों का अंतर दे रखा होता है। तो वहां पे इस टाइप का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे हमें टेबल बनानी पड़ती है इस तरीके से। तो टेबल बनाने का हमारे पास 2 दे रखे थे, प्राप्तांक दे रखे थे, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी। विद्यार्थियों की संख्या क्या कहलाती है हमारी, बारंबारता कहलाती है। 0 से 10 8 है, 10 से 20 30 है, 20 से 30 40 है, 30 से 40 12 है, और 40 से 50 कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे टेबल पहले ही बना के तैयार कर ली है, सारे आंकड़े लिख दिए मैंने, संख्या लिख दी है, और हमें बस संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालना रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। संचयी बारंबारता में इसको हम CF भी बोलते हैं। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई पद नहीं है तो 8 लिखेंगे, 8 में 30 जोड़ देंगे, यानी कि इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। 38 में 40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78। इसमें ये जोड़ देंगे तो 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 हो 2 10 का 0 हासिल लगा 1 हो गया, 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया 9। इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो हमारे पास इसका मान भी, n का मान भी कितना होगा 100 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी। अब हमारे पास कौन सी संख्या यहाँ पे हमारे पास जो होगा, इसमें जो सूत्र लगेगा माध्यिका ज्ञात करनी है, उसको लगाएंगे कैसे, कौन सा पद हमें बताएगा, ये n बताता है। तो कौन सा पद बताएगा, हमारा सूत्र जो होता है यहाँ पर माध्यिका बराबर जो होता है वर्ग अंतराल जिसमें होती है वो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F n अपॉन 2 माइनस का C। तो n अपॉन 2 बताएगा आपको कि इसमें हमें कौन सी संख्या को पकड़ना है। तो n अपॉन 2 का मतलब n का मान कितना भैया हमारा 100 है, और बटे में कितना 2, जब इसे काटेंगे तो 50 आएगा। अब इसमें देखो 50 कौन से उसमें आ रहा है, तो 50 से देखिए ये जो है 50 से छोटी संख्या, तो ये वाली संख्या आ रही है, इसको हमने लॉक कर लिया। तो ये जो पद होगा हमारा ये वाला पद, ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है, ये और ये वाले पद हमारे वैलिड है। ये वाला पद जो होगा हमारा L1 होगा, L1 का मान 20 है, L2 का मान हमारा 30 होगा, और हमारे पास ये F का मान हमारे पास 40 होगा। ठीक है, और ये वाला जो पद हमारा ये C यानी कि CF होगा, तो C लिख दो या CF लिख दो 38। इस तरीके से मैंने सारे मान लिख दिए यहाँ पर, बस आपको इस सूत्र में यहाँ पे इसको लगा देना है सारे। देखिए L1 का मान हमारे पास अभी हमने निकाला है 20 है, देखिए 20 लगाया है यहाँ पर। L2 का मान हमारे पास कितना था 30 माइनस का 20 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 40 है, n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आई 50 माइनस C की वैल्यू कितनी है हमारी 38 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 38। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 10 बटे में 40, और 50 में से 38 जाएंगे तो 12 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो 20 प्लस का 30 हो जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4 4 तिया 12 हो गया, तो 3 बचा। तो हमारे पास माध्यिका कितनी आ गई 23 आ गई। तो मैं समझता हूँ कितने आसान तरीके से मैंने सवाल किया, आपको अच्छी तरह सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई अगर कमेंट्स में लग रहा है कुछ दिक्कत लग रही है, कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।